Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Aditya Datta and this is going to be my first vlog. So in this vlog we are going to purchase a action camera for myself. So what happens is when I'm recording a driving video, I do not get the proper footages because of the first person view. So I'm planning to buy a action cam today. So let's go and buy action cam today. One of the most disadvantages of living in apartment is कि इतने कम पिलर के बीच में कार लगानी पड़ती है. So let's quickly get out of here and get ourselves a camera. So we are heading towards the GIP, which is the Great Indian Place. मैं सोच रहा हूँ कि कार में हम या तो यहाँ पे या तो कहीं इस जगह पे कोई माउंट भी लगाते जहाँ पे मेरा भी पर्सपेक्टिव आ सके और साथ ही साथ मैं भी रिकॉर्ड हो सकता हूँ, आगे का भी कर सके. अगर आप नोएडा में रहते हो और ट्रैफिक ना मिले पीक टाइम पे, ऐसा हो ही नहीं सकता. एक गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं और उसके बाद ही कुछ करते हैं कि गाड़ी में रेंज बहुत ज़्यादा ही कम है. लेट्स सी कहाँ लगाना है. बेस्ट कार है. अगर आप लोग चाहते हो मैं इसका रिव्यू बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताओ. पेट्रोल डलवा ली है एंड नाउ वी आर स्ट्रेट फॉरवर्डली हेडिंग टुवर्ड्स द GIP मॉल नोएडा. सो लेट्स जस्ट एंटर इन द पार्किंग ऑफ GIP मॉल. इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर पता नहीं क्यों देते हैं मॉल में ऐसा. तो ठीक है, ये भी इतनी मशक्क़त से पहुँच गए हैं. लेट्स स्ट्रेट फॉरवर्डली हेड टुवर्ड्स द कैमरा शोरूम नाउ. आज हमारा लक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है. हमें पार्किंग इजीली मिल गई. 360 डिग्री कार के फ़ायदे भी बहुत होते हैं. कार लॉक करके चलते हैं. GIP मॉल मैंने कभी भी अगर देखो तो इतना खाली मैंने GIP मॉल आज तक कभी नहीं देखा. लेट्स गो. मॉल का सच में इतना खाली है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि हमने कौन सा फ्लोर पे जाना है. लेट्स सी कहाँ पे है. राइट नाउ आई फिगर्ड आउट 3 to 4 एक्शन कैम्स एंड एक जिसमें से डिजिटेक है, सेकंड जिसमें से ऑस्मो है एंड एक थर्ड वन से SJ. लेट्स सी which one suits us better. So I guess I figured out the showroom. Let's see. ये मॉल तो ऐसे खाली पड़ा हुआ है एज इफ मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ. ये शोरूम भी खाली हुआ है, सारा पूरा खाली है. आई डोंट थिंक मैं कहीं गलत ना आ गया हूँ बस. सो लेट्स सी. फाइनली आई हैव सीन द शोरूम. सो लेट्स सी कौन सा पसंद आता है. जहाँ पे मैंने डिजिटेक का देखा है एंड डिजिटेक का समवेयर अराउंड में 10,000 रुपीज़ का पड़ रहा है विद माउंट एंड एवरीथिंग. एंड लेट्स सी द अदर वन पे भी एक मेरे को सेकंड में को SJ का कैंप भी देखा था जिनसे बात करके आया था. उनके भी वहाँ पे जाकर विज़िट करते हैं. मुझे डिजिटेक ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है. लेट्स सी. कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो गई है. लाइक मेरे को पहले SJ कैम पसंद आया. लाइक मैं रिव्यू सारे उसके पढ़ के आया तो मैं SJ कैम के लिए आया. फिर मैंने जो इस शॉप नंबर 1 है, इस शॉप नंबर 1 पे मैंने देखा जो डिजिटेक का है, जो थोड़ा बहुत मेरे बजट के अंदर है एंड सम वॉट मुझे लग रहा है कि उनको वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अदर देन द SJ कैम. इवन मेरे बजट के अंदर पूरा फिट है, मुझे इसके अंदर स्ट्रेच नहीं करना पड़ रहा. इसे हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा बट द क्वालिटी जो है वो उसकी ज़्यादा बेटर है. इसकी भी वैसे बेटर है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं. लेट्स सी. Now we have selected this only the Digitech 5K Ultra Action camera. So let's get this done. Now we're just unboxing the new action camera. This is the Go Cam by Digitech. So this is the actual action camera. Finally, we have our first action camera, which is of Digitech, and my excitement is on next level. So I think we should go to the food court first. कुछ खाते हैं, सीरियसली भूख लगी. एंड उसके बाद लेट्स सी व्हाट वी शुड डू. बाहर से हमें पूरे नोएडा का व्यू आ रहा है. इट्स अमेजिंग. Isn't it? Now we have taken our action camera. Now let's head back to home and I'll show what things all I've got with this camera. जाते भाई इतना ट्रैफिक मिलने वाला है ना, और थैंक गॉड मैं ऑटोमेटिक गाड़ी ले आऊँ तो थोड़ा सा कंफर्ट होने वाला है. सो लेट्स गो.
इसलिए ऐसे उसमें हॉर्न दे देना चाहिए, पता नहीं कौन अप्रोच हो रहा हो। आए रोशनी में थे और अंधेरा हो गया। सो लेट्स शो यू द पावर। दिस इज Alcazar. It goes crazy. लाइक यहाँ पे जहाँ तक मेरे को पता है आगे यहाँ पे गलेरिया भी है। लाइक गलेरिया का मैं बात करूँ तो मैं 1-2 बार ही आया हूँ, ज़्यादा आया नहीं हूँ। बट इफ यू कैन सी जूम करूँ तो इट्स ऑलवेज फिल्ड। जितनी बार भी लाइक मुझको यहाँ का पता है, हमेशा यहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है ना, ट्रैफिक में पता नहीं कब घर पहुँचेंगे। अब मेरे को जो एक्साइटमेंट है अनबॉक्स करने की इतनी ज़्यादा है ना। लेट्स सी। एंड ट्रैफिक में सबसे अनोइंग चीज़ है ना वो ये है कि जो बार बार ये टी 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 करता रहता है ना, लाइक आप देख सकते हो टी 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 टी। तो अगर आपको ऑटो वर्ड का फीचर था मतलब जैसे देखो अभी मेरा ग्रीन है, अब मैंने रेस से भी पैर हटाया हुआ है, मैं कुछ नहीं करना, जैसे मैं रेस दूंगा कार अपने आप चलेगी। बेसिकली ऑटो वर्ड जो है ट्रैफिक के लिए ज़्यादा यूज़फुल है अदर देन आप रेड लाइट में से यूज़ करो। तो वन थिंग यार विच आई फील इज़ वेरी बैड इज़ यार कोई भी बंदा रेडी नहीं होता कि एटलीस्ट एक लेन में चला ले। एंड स्पेशली यार मैं दिल्ली साइड तो मैंने देखा कि एक लेन से दूसरी से तीसरी एंड ट्रैफिक में एक आता कहीं पर पूरा ट्रैफिक लगता है इसलिए कि बंदा को इधर से उधर किया जा रहा है, जिसको जिस साइड जाना है वो बंदा जा ही नहीं रहा है। यार लेन 1 लेन 2 दोनों सेम टाइम ऐसी चलेगी, ऐसा तो है नहीं कि लेन फास्ट ज़्यादा फास्ट है या लेन 2 ज़्यादा फास्ट है। आई डोंट नो यार इंडिया में कब ये लेन ड्राइविंग लोगों को समझ आएगी, क्योंकि आउट ऑफ द कंट्रीज व्हाट आई नो लोग वहाँ पे बहुत सिंपली चलाते हैं और वहाँ इतना एक लेन से दूसरी लेन वाला ये सब हिसाब किताब है नहीं, ओवरटेक है ये सब कुछ वाला। यहाँ तो मेरे को ट्रैफिक में जो आधी फ्रस्ट्रेशन होती है ना ये इस वॉइस की है, टी टी एक बार आपको अनोइंग भी लगती है। ऑल्दो आई कैन ऑफ दिस फीचर बट कई बार बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होता है, तो इसलिए मैं इसको ऑफ करता नहीं हूँ। एंड दिल्ली जैसी जगह में तो लोग क्या करते हैं आपके पास गाड़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट चिपका देते हैं, उनको अपनी गाड़ी का तो कोई डर है नहीं, ठुक गई दूसरे बंदे का भी वो सोचते नहीं है बिल्कुल। एंड अगर लग गई तो दे आर रेडी टू फाइट विद यू। ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है। एटलीस्ट दे शुड नो कि हाउ टू ड्राइव अ कार इन अ लेन। ट्रैफिक में हम थोड़ा सा अगर हम पेशेंट दिखा ले, हम भी तो पेशेंट से खड़े ही होते हैं। Almost we have reached our home, so let's reach and I'm very excited to explore the action camp, so let's go. So let's go. So this is the bag what we get is like we can carry it if we have to travel or something, we can easily carry it with this. So once I open the bag, like the quality is like amazing. If I open the sorry for this. If I open the bag now, so this is the SanDisk hard disk I have got. This is the main action camera. It's so amazing. Like so, this is the water cover pool. So if I have to take it in swimming pool, something like that, or water sport, I can just put it, mount it somewhere on my chest or like wherever I want, and I can take it anywhere. Also, I've got this mount which can be mounted in my dash cam. It can also work as a dash cam, and I can put it in dashboard too. This is the mic which will be used with this. I have to figure it out how it will be used, but this is the mic. And this is the handle mount. We can mount it in bicycle or a bike. The second I have the A to C type cable. If I have to charge it in car or somewhere else, I can do it very easily. So these are the car mounts. I have got 2 car mounts. So one I'll place it in my Creta, another one I'll place it in Alcazar. So 2. Also these are the magnetic ones. So now the other thing which I've got is I guess this is the tripod mount. What he was telling me, it was a tripod mount. You can see. This is all. This also I have to figure it out what it is.
And this is the helmet mount. If I have to make a moto vlog, I can do it. Also, I have, so there are also some other stuff. This is also cable. If we have to transfer the data, we can use this. We also have straps. If we have to mount it on our chest, we can do it very easily. And this is the case. If we have to put it on tripod, we have to first put this camera on this, and then we have to हमें इसके अंदर कैमरा डालना है, बीच में फिट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से मैं इसको स्क्रू से लॉक करके ट्राइपॉड के अंदर माउंट कर सकता हूँ वेरी इजीली. सो अभी आई गेस इसमें चार्ज है नहीं, सो लेट्स फर्स्ट चार्ज इट एंड फिर मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ कि कैसा इसका रिस्पॉन्स है. सो इफ़ आई हैव टू रेट द ओवरऑल quality of this camera, I'll somewhere around rated 3.5 out of 5. Not very I'll say very good, but it's fine. See, at the budget of 8 to 10,000 rupees, I guess it's one of the best camera I could ever get. The difference between this camera quality and GoPro was not very much. It was slightly manageable. So if I talk about how much it costed to me, it costed me somewhere around 9,300 rupees with the memory card. So I guess it was a fair deal for me. So this is the first video of my action cam. So I don't know how my voices will be coming. So I hope so. I have mounted this mic on my. So I recorded some videos for my action cam, and unfortunately the battery went away. So I have to charge it for some time. So after that only we'll make a proper vlog from this. So next video I for sure will be from this action cam as well. So I hope if you like the vlog. So if you like the vlog, then do not forget to like, share and subscribe. Thank you.